Welcome to Brain Tonica. Your tutoring video will start shortly. For better learning experience, use headphones. Watch the complete video in one go. Hello my dear friends, welcome to this wonderful tutoring session of class 10th. The topic is periodic classification of elements chemistry. For of now, we have learned a lot about the history which is related to periodic table, how periodic table came into existence. So far we have learned about the contribution of Dobereiner and John Newland and ultimately Mendeleev. हमने देखा Mendeleev का कितना इंटेलिजेंट एफर्ट था पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, लेकिन स्टिल उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज थे काफ़ी ज़्यादा. सो द नेक्स्ट thing that we are going to study today is the modern periodic table or the long form of periodic table. This periodic table is actually the contribution, ये collective efforts, it's an outcome of the collective efforts of many scientists. लेकिन to name the main scientist, that is Henry Moseley in 1913. So it was a little 20 or more years late than what has been done by Mendeleev. But it was altogether different system as compared to what the previous scientists were doing. आपने देखा होगा कि previous scientists सब एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट था पीरियोडिक टेबल में, उसके पीछे एटॉमिक मास को फॉलो कर रहे थे और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे. बट हियर द थिंग ऑटोमेटिकली चेंज्ड बिल्कुल. According to that, Henry Moseley, ठीक है ना, the long form of periodic table है, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number, not of atomic mass. तो they said कि हम अब elements को जब arrange करेंगे तो increasing order of atomic number के हिसाब से arrange करेंगे, not in form of atomic, मतलब increasing order of atomic mass के हिसाब से अरेंज नहीं करेंगे. सो अगर आपको बिल्कुल बिगनिंग में हमें ध्यान है, अगर आपने दो कॉन्सेप्ट जब हम लेके चले थे स्टार्टिंग के, दो फैक्ट्स जिसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आइसोटोप्स के बारे में बात हुई थी, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि अब हम एलिमेंट के लिए इस एटॉमिक नंबर Z जो यहाँ लिखा रहता है, हम इसको फॉलो करने जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फॉलो करने जा रहे हैं. हम एटॉमिक मास के बारे में बात नहीं करेंगे. नाउ दिस इज इररिलेवेंट. सो इफ द एलिमेंट्स, यानी इस समय तक एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब का क्या हो चुका था, डिस्कवरी हो चुकी थी. ठीक है. सो दिस इज अ व्यू ऑफ दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक वैसी हैं. दैट इज पीरियड, दैट इज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स. तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये वाला है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल पीरियड. एंड द वर्टिकल अरेंजमेंट, दैट इज दिस इज नोन एज व्हाट, ग्रुप. तो अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज फर्स्ट, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth, and this is seventh. There are 7 periods जैसे यहाँ लिखा है, ठीक है ना, 7 period. And these 7 period has a specific value for shell. ये आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा. मैंने आपको पहले ही कहा था पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ी चीट शीट की तरह से, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. हायर क्लास में जाने के बाद, यानी 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद, जिस स्टूडेंट ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत अच्छे से समझ लिया और उससे भी ज़्यादा उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पीरियोडिसिटी से रिलेट कर लिया, तो इसका मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाता है इन दो टॉपिक्स और उससे रिलेटेड फिनोमेना. देखिए, पीरियोडिक टेबल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये आपस में रिलेटेड हैं. कब तक? ये टोटली रिलेटेड हैं, न केवल 11th स्टैंडर्ड में बल्कि 12th स्टैंडर्ड में, और इनफैक्ट आगे से आगे बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स से रिलेटेड है. सो वन शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ठीक है ना, कि उसको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इसको अभी स्टार्टिंग से ये फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए. सो दिस इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ईच शेल. ग्रुप्स जो हैं दे आर 18, एज यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप, दिस इज थर्ड, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, and this 18. These are 18 groups. These are vertical arrangement numbered from 1 to 18, and each group has similar outermost electronic configuration. ये भी हम आगे चल के देखेंगे और इसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो पीरियोडिक टेबल हम शुरू करने जा रहे हैं. बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आपको समझाऊंगा. आपको पीरियोडिक टेबल मगअप करने की जरूरत नहीं, दो देयर आर राइम्स.
देयर आर मेनी राइम्स टू लर्न इट इन अ वेरी इजी फॉर्मेट। हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे ज़्यादा इससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस पे ऑब्जर्वेशंस पे अपना ध्यान रखें। तो वो ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट लर्निंग दोज ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल जिसमें आपको बहुत बेसिक आइडिया जो ग्रुप और पीरियड का है वो पहले से ही है। दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्रुप एंड वर्टिकल पीरियड। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट पीरियड, this is second period, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth and this is seventh। ये पीरियड इस तरह से चल रहे हैं यहाँ से। तो फर्स्ट पीरियड में ये आप देख रहे हैं 2 एलिमेंट हैं, देन ऑल। फिर उनके कहता है फिर ये क्या है, तो हम इनको भी समझेंगे। तो पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये फर्स्ट ग्रुप और ये लास्ट ग्रुप दैट इज 18th, इनके एलिमेंट्स को लिखेंगे हम सबसे पहले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्स कौन से हैं? दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, इसे जो है कई तरीके से याद किया जा सकता है। बहुत नॉर्मली स्टूडेंट्स से याद रखते हैं हलीना, दैट इज हलीना या हाइलीना के रब कब्र से बाहर, फिर बाहर, समथिंग एज दैट। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स राइमिंग के हो सकते हैं, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिस इज हलीना के रब कब्र से फिर बाहर। ठीक है ना, ये कब्र से फरार, नॉर्मली इस तरह से याद रखा जा सकता है। एक बार वापस से देख लें, हलीना के रब कब्र से फरार। ठीक है, और दूसरी तरफ दिस इज व्हाट, दिस इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडॉन एंड ऑक्टियम, UuO। अभी क्या मतलब है इसे देखिए, इसे वैसे ऐसे याद रखा सकता है, हीना, नीना और कैटरीना, ये करीना, जीना, रीना। ठीक है, एंड UuO इज समथिंग एल्स। हीना, नीना और करीना और कैटरीना, यू से जीना, रीना, ये एक राइमिंग है, इसे याद रखा जा सकता है। बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ और है, ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि फर्स्ट पीरियड में अगर आप ध्यान से देखें, ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 ही एलिमेंट है। तो टोटल कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर? 2 एलिमेंट हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पीरियड से पहले यहाँ लिख रहा हूँ 2। फिर सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ये दोनों आएंगे 2। और फिर ये आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 2 यानी सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। थर्ड पीरियड में देखें ध्यान से, सेम उसी तरह से ये 8 एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। फोर्थ पीरियड पूरी लिस्ट कंप्लीट है, पूरी लिस्ट कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये 18 ग्रुप्स होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। स्टूडेंट कहता है फिर तो 18 ही है, फिफ्थ में भी 18 है, सिक्स्थ में भी 18 और सेवन्थ में भी 18। नो, ऐसा नहीं है। सिक्स्थ में यहाँ जाने के बाद ये यहाँ पर जो एलिमेंट होता है लेंथेनम। यहाँ मैं एक स्टार मार्क कर रहा हूँ। इस लेंथेनम से रिलेटेड ये 14 एलिमेंट्स यहाँ हैं, जिन्हें हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। दीज आर लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स जो 14 एलिमेंट्स हैं, ये टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। दीज आर 14 ब्लॉक्स जो आपके सामने बने हुए हैं, एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स हैं। ये 14 एलिमेंट्स इस लेंथेनम के साथ एसोसिएटेड हैं, इसका पार्ट है, यानी ये सब 6 ग्रुप का ही पार्ट है। तो 6 ग्रुप का पार्ट होने का मतलब 18 एलिमेंट्स तो ये होंगे ही होंगे जो हैं, और इसमें 14 और ऐड हो गए, तो ये 32 एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, इसी तरह से यहाँ जो ये नेक्स्ट वाली रो है, ये लेंथेनम के नीचे एक्टिनियम एलिमेंट होता है। इस एक्टिनियम से रिलेटेड हैं सारे। क्यों रिलेटेड हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। दिस इज एक्टिनॉइड्स, इन्हें हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। और ये एक्टिनॉइड्स भी टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। तो देखा जाए तो ये 14 एलिमेंट्स 7th पीरियड का पार्ट होने चाहिए। तो 7th पीरियड में 18 एलिमेंट्स तो ये हैं, और ये 14 और आ गए, तो 32 एलिमेंट्स यहाँ पर भी होने चाहिए। हालांकि लास्ट के 2 एलिमेंट्स यहाँ पर जो थे वो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, इससे पहले यहाँ पर 30 एलिमेंट्स ही माने जाते थे। ठीक है, तो आई रिपीट, एक बार ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें ये फर्स्ट रो याद रखनी है और ये लास्ट रो याद रखनी है, और इसके लिए मैं आपको राइमिंग सिखा रहा हूँ। दिस इज हलीना के रब कब्र से फरार। ठीक है, यह हाय लीना के रब कब्र से फरार, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। दिस इज हीना, नीना और करीना, जीना, रीना, यू
इतनी हीरोइन और एक विलन, ठीक है, ओके। और यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट जो पीरियड है इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ 2, और सेकंड पीरियड में जो है 8 एलिमेंट्स हैं, एक 2 यहाँ हैं और ये 8 एलिमेंट्स हैं। तो हम ये वाले 2, ठीक है ना, ये 2 एलिमेंट्स और ये 8 एलिमेंट्स, सॉरी 6 एलिमेंट्स जो है यहाँ तक, इनको ऐड करके 8 मान रहे हैं। सेम यही पैटर्न यहाँ है 8, फिर ये पूरे 18 हैं क्योंकि ग्रुप पूरे कवर हो जाएंगे, फिर 18, फिर यहाँ पर भी 18 और 18 ही होते हैं, लेकिन यहाँ के लेंथेनम से फिर ये 14 लेंथेनॉइड्स एसोसिएटेड हैं और ये एक्टिनियम से 14 एक्टिनॉइड्स एसोसिएटेड, मतलब ये यही हैं। वहाँ रखते तो आगे की सारी सीक्वेंस बिगड़ जाती, तो इनको अलग निकाला। आई मीन टू से लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टी लेंथेनम से मिलती जुलती है, लेकिन अगर हम लेंथेनम के साथ रखते तो आगे वाले एलिमेंट खिसक जाते। तो वो प्रॉपर्टी मेंटेन रखने के लिए, वो सीक्वेंस को खराब ना करने के लिए लेंथेनॉइड्स को अलग से निकाल के रख दिया है। इसी तरह से एक्टिनियम के साथ ये 14 एलिमेंट्स एक्टिनियम जैसे हैं, लेकिन वहाँ रखते तो सीक्वेंस बिगड़ जाती, तो हमने 14 एलिमेंट्स को अलग से निकाल दिया है। तो इसलिए लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बेचारे बन के बाहर पड़े हैं, ओके। तो हम अभी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को यहाँ बाहर रख रहे हैं। लेंथेनॉइड 6th पीरियड का पार्ट है और एक्टिनॉइड 7th पीरियड का पार्ट है, ओके। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, और हर एक पीरियड में एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्या हैं, 2 8 8, 18 18, 32 32, 2 8 8, 18 18, 32 32। इट्स इजी, फर्स्ट 2 8 8, 18 18, 32 32। तो ये जो सबसे पहला पीरियड आपके सामने आया, सबसे पहला पीरियड जो आपके सामने आया, ये सबसे पहले पीरियड के लिए मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, वेरी स्मॉल। ये सबसे छोटा है, वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली बहुत छोटा है, केवल 2 ही एलिमेंट है। बाद में 8 8 हैं, तो इनके लिए, इन दोनों के लिए, यहाँ से और यहाँ इन दोनों के लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूँ स्मॉल। क्या यूज कर रहा हूँ, स्मॉल। तो ये दोनों हो गए स्मॉल। फिर ये दोनों जो 18 18 वाले हैं, इन दोनों के लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूँ लार्ज। क्या यूज कर रहा हूँ, लार्ज, ठीक है। और फिर आखिर वाले दोनों के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो मैं यूज कर रहा हूँ वेरी लार्ज। हालांकि सबसे आखिर वाले के लिए, लास्ट 7th पीरियड के लिए, हम वेरी लार्ज इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं, अगर वो 2 एलिमेंट नहीं मानते जो आखिर में मैंने आपसे कहा ना, 2 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, अब हो गए लेकिन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस किस तरह से चल रही हैं, ध्यान से देखिए। ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से चल रही है कि फर्स्ट ग्रुप, लास्ट ग्रुप एलिमेंट्स, हलीना या हाईलीना के रब कब्र से फरार, हीना नीना और करीना, जीना रीना और एक विलन यूयूओ। हर एक पीरियड में एलिमेंट 2 8 8, 18 18, 32 32, या फिर 2 8 8, 18 18, 32 32। और लास्ट के 2 एलिमेंट्स, लास्ट के 2 पीरियड 32 32 में शामिल है। क्या शामिल है, किस तरह से हम देखते हैं, कौन, लेंथेनॉइड्स 6th और एक्टिनॉइड्स 7th, ठीक है ना, इस तरह से जुड़े हुए। एक और इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर ये है कि ये सब एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जुड़े हैं। तो अगर ये एटॉमिक नंबर फर्स्ट है तो ये 1 हुआ, और ये हीलियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 2nd हुआ, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3, यही होगा। उन्होंने कहता अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 में अगर मैं 2 ऐड कर देता तो भी तो 3 आता, बात में दम है। 1 में ये 2 ऐड करने से 3 आ गया। तो अगर इसी तरह से 3 में ये ऐड कर दूंगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 में 8 ऐड कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 19, 19 में 18 ऐड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 37, 37 में 18 ऐड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 55, और 55 में 32 ऐड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 87। हाँ या ना? तो मुझे सिर्फ पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होगा तो मुझे सबके एटॉमिक नंबर पता लग जाएंगे। कैसे? 2 8 8, 18 18, 32 32, ठीक है ना। तो 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 18 37, क्योंकि हम आगे वाले एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं ना। स्टूडेंट कहता फिर इधर क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप चाहो तो वही 8 8 18 18 ऐड कर लो, और या फिर अगर ये 11 है तो इससे जस्ट पहले 10 होगा ही। अगर वो 19 है उधर, ठीक है ना, ये पोटेशियम 19 है तो ये आर्गन 18 होगा ही। अगर रुबीडियम 37 है तो क्रिप्टन 36 होगा ही। अगर सीजियम 55 है तो जिनॉन 54 होगा ही। और अगर ये 87 है तो 86 होगा ही। तो फिर आखिर में क्या होगा? लास्ट एलिमेंट होगा। तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 118। इज दिस ओके? तो देखिए, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं कराई, लेकिन पीरियोडिक टेबल बिना याद किए
इवन हमने पीरियोडिक टेबल में सिर्फ इन 2 ग्रुप्स के अलावा किसी एलिमेंट की स्टडी नहीं की, लेकिन हमें बहुत कुछ पता है पीरियोडिक टेबल के बारे में। हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में ये पता है कि फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं। हमें ये पता है कि टोटल 7 पीरियड्स में से हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। हमें ये पता है लेंथेनॉइड कौन से पीरियड का पार्ट है, हमें ये पता है एक्टिनॉइड कौन से पीरियड का पार्ट है, 6th एंड 7th। हमें ये पता है कि फर्स्ट पीरियड से लेकर आखिरी पीरियड तक आते आते एलिमेंट्स का नंबरिंग किस तरह से किया जाता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, अगर आप इसे ऑब्जर्व करते रहें, 1 मिनट तसल्ली से बैठ के इसे ऑब्जर्व करें और उसके बाद आप इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ उतारें। कैसे, देखिए मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए, ठीक है ना। यहाँ ले लेते हैं पीरियड नंबर 1, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लेते हैं 5, यहाँ ले लेते हैं 6 और यहाँ ले लेते हैं 7। ये आ गए 7वां पीरियड। ओके, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट थे, तो हमें आप कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसा हमने पढ़ा था 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। कोई किसी बुक में 30 देखे तो परेशान ना हो, बिल्कुल भी, ये इनकम्प्लीट के हिसाब से। तो 2, 8, 8, अच्छा इसे हम क्या मान रहे हैं, इसे हमने रिगार्डेड एज क्या कहा है, हम इसको क्या मान रहे हैं, हम इसे मान रहे हैं वेरी स्मॉल, सबसे छोटा पीरियड मान रहे हैं। तो फिर इसे क्या मान रहे हैं, इसे मान रहे हैं स्मॉल, फिर इसे भी क्या मान रहे हैं स्मॉल, इसे क्या मान रहे थे लार्ज, 4th को 5th को क्या मान रहे हैं अगेन लार्ज, 6th को क्या मान रहे थे वेरी लार्ज, और 7th को क्या मान रहे हैं वेरी लार्ज। लेकिन वेरी लार्ज के साथ में हमें टर्म और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इनकम्प्लीट। तो वेरी लार्ज इनकम्प्लीट, इज दिस ओके। स्टार्टिंग एलिमेंट याद कीजिए, स्टार्टिंग एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन, हलीना के, हलीना हाइलीना के, रब कब्र से फरार, याद आया। और इसका एटॉमिक नंबर 1 था, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 था, तो ये क्या हो गया 1 और 2, यहाँ से इसमें ऐड करना 1 और 2, 3, फिर 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19, 18 37, 37, 18 55, 55 एंड 32 87। इज दिस ओके। और फिर यहाँ पे क्या थी, यहाँ पर हीरोइन थी सारी, हीना, नीना और कैटरीना और जीना और रीना और एक विलन UUO, ठीक है, इसे ऐसे याद रखा सकता है जीना। और हमें क्या करना है, अगर ये 87 है तो देखिए दिस इज 86, सॉरी ये 55 है तो जस्ट पहले 54, 18, ठीक है ना, 37 से पहले सॉरी 36, ठीक है ना, 19 से पहले 18, 11 से पहले 10 और 3 से पहले 2। आई एम सो सॉरी। अब आपके सामने ये जो है पीरियोडिक टेबल, मैंने पीरियोडिक टेबल हटा दिया आपके सामने, तो ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ इसे देखिए और मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। स्मॉलेस्ट पीरियड कौन सा होगा, फर्स्ट। लार्जेस्ट कौन सा होगा, 6th और 7th। ओके, लेंथेनॉइड किसका पार्ट है, लेंथेनॉइड 6th। एक्टिनॉइड किसका पार्ट है, 7th। इनर्ट गैसेस कहाँ है, 18th। और एटॉमिक नंबर 25 वाला एलिमेंट कहाँ होगा, 25th एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन से पीरियड में होगा। तो हमें केवल क्या देखना है, अच्छा ओके 19 से 36, ठीक है ना, यानी यहाँ 25 नंबर अगर ढूंढेंगे तो यही आएगा ना, आई एम सॉरी 19 से 36 के बीच में 25, यानी कि कौन से पीरियड का पार्ट हो गया, 4th। कौन सा एलिमेंट है कौन से ग्रुप में वो भी अपन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 72 एटॉमिक नंबर है, कहाँ होगा, 55 से 86 6th में होगा। 14 कहाँ होगा, 11 से 18 3rd में होगा, दिस इज 3rd पीरियड, ठीक है। 10 कहाँ होगा, ये रहा 10, ठीक है। 4 कहाँ होगा, यही होगा 4th। 112 कहाँ होगा, 112 यहाँ, क्योंकि ये लास्ट वाला क्या होता है 118। तो आप देखिए बिना पीरियोडिक टेबल को याद किए, पीरियोडिक टेबल को याद रखना बहुत आसान है, उसकी राइमिंग बहुत आसान है, मैं आपको सामने रख दूंगा। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट 30 एलिमेंट से आगे मत सोचिए, फर्स्ट 30 एलिमेंट से आगे मत सोचिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहेंगे मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल की राइमिंग सिखा सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। जैसे ये हाय लीना के रब कब्र से फरार है, वैसे इसी को याद रखा जा सकता है। मैं एक दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है।
यहाँ मैंने कलर ले लिया है, ब्लैक ले लेते हैं. सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, सॉरी बेरियम और रेडियम. और इसे याद रखने का बहुत तरीका आसान है. बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. ठीक है, इट्स इजी. या बहुत सारी राइमिंग है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी. इट्स वेरी इजी, इसे याद रखा जा सकता है. ठीक है ना, दिस इज समथिंग वेरी सिंपल. इसी तरह से यहाँ पर, ठीक है ना, इस रीजन में भी इसे याद रखना बहुत आसान है. दिस इज बैल, दिस इज बैल, दिस इज गाय इन तबेला. यहाँ तक बैल गाय इन तबेला. दिस इज काशी, गए सोने प्रभु. ठीक है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ऐसे याद रखा जा सकता है. काशी गए सोने प्रभु. ठीक है, एन से कोई भी नाम याद रख लें आप. ठीक है, नेहा, पास, सब, बिंदास. देखिए दिस इज जस्ट अ जोक. ठीक है ना, इसको सीरियस वे में लेके राइमिंग ना करें, किसी के साथ में मजाक ना करें. ठीक है ना, याद रखने के लिए किया जा सकता है. ठीक है, दिस इज ओम शांति से टीपो, ओम शांति से टीपू. एंड दिस वन इज फिर कल बाहर आई आंटी. जस्ट अगेन डोंट फील ऑफेंडेड और ऐसा कुछ नहीं. मतलब मेरे कहने का मतलब है कि राइमिंग बहुत सारी की जा सकती. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर पर्पस फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है, राइमिंग अभी करके आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो इस राइमिंग के अलावा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ओके, ये एलिमेंट्स जो हैं इनके एटॉमिक नंबर्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. आप एटॉमिक नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ठीक है ना, इस पीरियोडिक टेबल को, ये जो आपके सामने बनी हुई देख के आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, लेंथेनॉइड कहाँ है, एक्टिनॉइड कहाँ है, एटॉमिक नंबर 20 वाला एलिमेंट कहाँ होगा. एटॉमिक नंबर 20 वाला एलिमेंट डेफिनेटली यहाँ ये 19 है, और ये 19 के बाद ये 36 है. तो 19 से 36 के बीच में 20 यहीं तो आएगा, यहाँ आएगा. ठीक है, तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरा सजेशन आपसे है कि फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, ये जो 20 हो गया, 30 एलिमेंट यानी यहाँ जिंक इस जगह पर कंप्लीट होते हैं. इसे भी याद रखना बहुत आसान है. दिस इज शेड्यूल कास्ट, टी वी, कॉरपोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी, और इसमें बनता क्या है, कॉपर और जिंक. ठीक है, कॉपर एंड जिंक. शेड्यूल कास्ट, टीवी, कॉर्पोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉपर, जिंक. ठीक है, और हम किसी भी तरह से और इसे याद रखने की बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसा मैंने आपसे कहा. खैर छोड़िए. सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट चीज़ थी ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स. तो हमने अभी इसको यहाँ तक समझा है. तो मेरा ऐसा मानना है कि ये टेबल जो मैंने बनाई है आपके सामने, दिस इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इसे पीरियोडिक टेबल से रिलेट करेंगे और ध्यान रखेंगे. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो हमें आगे समझनी है, वो ये कि वो जो UUO टर्म थी वो कैसे आई. तो देखिए, इससे पहले तक जो जब तक ये सिस्टम जिसे हम अब पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एन IUPAC सिस्टम, जब तक ये जनरेट नहीं हुआ था, तो साइंटिस्ट के या फिर लोकेशंस के नाम पर कुछ आखिर के जो सब्सटेंसेस थे जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हैं, 100 और उससे आगे के लास्ट 18 एलिमेंट्स के जो नेम थे वो साइंटिस्ट के नाम पर या लोकेशंस के नाम पे थे. कैलिफोर्नियम हुआ, हॉफमियम हुआ. ठीक है ना, इस तरह के नाम आपके दिए हुए थे. लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, अब IUPAC ने एक सिस्टम बना दिया है, और उस सिस्टम के हिसाब से 100 और 100 के आगे के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली नेमिंग और उनके जो एब्रिवेशंस हैं वो जनरेट किए गए, सिंबल्स जनरेट किए गए. कैसे, देखिए, IUPAC सिस्टम में 1 से लेकर 0 तक के लिए, 1 से लेकर 10 कहेंगे तो 1 से 9 एंड देन 0 के लिए जो टर्म्स काम में ली जाती हैं IUPAC नेम में, वो क्या है. 1 के लिए टर्म काम में ली जाती है अन, 2 के लिए काम में ली जाती है बाई, 3 के लिए काम में ली जाती है ट्राई, 4 के लिए काम में ली जाती है क्वाड, 5 के लिए ली जाती है पेंट, 6 के लिए ली जाती है हेक्स, 7 के लिए ली जाती है सेप्ट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना. 8 के लिए काम में ली जाएगी ऑक्ट, 9 के लिए काम में ली जाएगी इन, और 0 के लिए काम में ली जाएगी निल.
और इसका एब्रीविएशन क्या होगा, U B T Q P H S O E और N, और इनके स्मॉल लेटर्स, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही होता है, यहाँ 2 लेटर्स आएंगे तो B T Q P H S O E और N, ये तब काम में लिए जाएंगे जब एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स काम में लिए जाते हैं। कहता है ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, तो आप तो पहले केवल नंबर ध्यान रखिए, अन, बाई, ट्राई 1 2 3, क्वाड, पेंट, हेक्स 4 5 6, ठीक है, सेप्ट, ऑक्ट, इन दैट इज 7 8 9 और निल दैट इज 0। अब हम इसको यूज करेंगे कैसे, देखिए अगर मैं 100 एलिमेंट और उससे रिलेटेड एब्रीवेशन यानी कि सिंबल बनाना चाहूंगा तो 100 में 3 लेटर्स आ रहे हैं, 1 तो 3 नंबर्स आ रहे हैं दैट इज 1 0 0। तो इसके लिए जो मैं नाम लिखूंगा, 1 के लिए मैं क्या लिखता हूं दैट इज अन, 0 के लिए क्या लिखा जाता है निल, और फिर आगे क्या है 0 दैट इज निल, और फिर आखिर में लग जाएगा ईयम, तो इसका नाम हो जाएगा अन निल नीलियम ईयम। तो अन निल निल दैट इज व्हाट 100 और आखिर में ईयम, ये सफिक्स है, दिस इज व्हाट सफिक्स जो किसी वर्ड के आखिर में लग रहा है, सफिक्स है, अल्टीमेट सफिक्स, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, इसका नाम हो गया अन निल नीलियम, और ये हो जाएगा अन निल नीलियम इसका सिंबल, ओके। अब अन और निल तो देखिए आप लगातार चल रहे हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक 1 0 आ रहा है, तो अन और निल तो कॉमन चलेंगे, अन निल। अब इसके बाद क्या है 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा वापस अन, और आगे क्या लग जाएगा ईयम। तो मैं इसे क्या पढ़ूंगा, अन निल अनियम, अनिल अनियम की जगह यूनियम ज्यादा करेक्ट है, तो अनिल यूनियम, अन निल यूनियम। अब अन और निल तो कॉमन चलेगा, तो अन निल 2 के लिए क्या था वाइयम, अन निल ट्राइयम, अन निल क्वाडियम। ये अन और निल है, अनिल नहीं है, ठीक है ना। अन निल पेंटियम, अन निल हेक्सियम, अन निल सेप्टियम, अन निल ऑक्टियम, अन निल इनियम। और अब 110 में 1 1 2 बार आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा अन अन और निलियम, यानी इसका नाम हो जाएगा अन अन, गैप नहीं लिखा जाता है तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं इस तरह से, देयर इज नो गैप, अन अन निलियम, ओके। तो अन अन निलियम, अब अन और अन कॉमन चलेगा, देखिए 1 1 1 1 1 लगातार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा अन अन यूनियम 1 1 यू 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 दैट इज अन अन, अनियम नहीं है यूनियम है, तो अन अन, so this will be what un unium, this is what un bium, un trium, un quadium, un pentium, un hexium, un septium, और आखिर में था un octium। अब आपको समझ में आया ये यू यू ओ क्यों था। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस इज अन ऑक्टियम। स्टूडेंट कहता है ये कैसे मान लें कि 118 एलिमेंट होंगे, बाकी साइंटिस्ट ने भी, मेंडलीव ने भी माना था, आगे हो सकते हैं, तो यस ऑफ कोर्स। अगर मान लीजिए 119 नाम का कोई एलिमेंट आ गया तो आप बताइए उसका क्या नाम होना चाहिए। तो 119 के लिए क्या हो जाएगा अन, फिर अन और इनियम, अन इनियम। और अगर मान लीजिए 120 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 का मतलब क्या हो गया अन, ये होगा बाई, और 0 के लिए क्या होगा निलियम, अन बाई निलियम, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा अन बाई निलियम यूबीएन, और इसका जो था 119 का अन अन इनियम। तो आप देखिए एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, दे विल गिव यू एटॉमिक नंबर एंड दे विल आस्क यू इसका आईयूपीएसी क्या हो सकता है, या इसका एब्रीविएशन यानी सिंबल क्या हो सकता है, दिस कुड बी अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बिना पीरियोडिक टेबल को याद किए ऑब्जर्वेशंस और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स को, ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हमने एक नया सेट बनाया है लर्निंग का।
तो हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, ग्रुप्स और पीरियड्स को देखेंगे, हर पीरियड उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स का नंबर, हमने क्या किया है प्रीवियस उसमें, जस्ट सी दिस, ये है पीरियड, पीरियड में प्रेजेंट एलिमेंट्स का नंबर, कितने नंबर होंगे, उस पीरियड को उस नंबर के बिहाफ पे क्या खास कहा जाता है, वेरी स्मॉल, स्मॉल, लार्ज, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स से हम ये पता लगाएंगे कि किसी गिवन पीरियड में कहां से लेकर कहां तक के एलिमेंट है, ठीक है ना, और उसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट कौन। तो अगर मैं बोलूं सिक्स्थ एलिमेंट का फर्स्ट, सिक्स्थ पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो आंसर विल बी सीजियम, एंड लास्ट एलिमेंट रेडॉन। फोर्थ पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, दैट इज पोटेशियम, एंड लास्ट का दैट इज क्रिप्टन। बहुत सारी और इंफॉर्मेशन, बहुत सारी और इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम उसे टाइमली रिवील करेंगे, एक साथ नहीं रिवील करेंगे। जैसे एक इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, अगर मान लीजिए केवल इन्हीं के एटॉमिक नंबर के बारे में बात की जाए, सिर्फ एटॉमिक नंबर, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। अगर एटॉमिक नंबर हम इसका लेंगे 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम सिर्फ ये लिखेंगे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है 2 1। इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 1। इसका लिखेंगे तो हो जाएगा 2 8 8 1, एंड देन ऑन सो ऑन, इसी तरह से चलते हैं। तो आप गौर से देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ये पता लगता है कि हम कितने शेल्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ 1, यहाँ 2 शेल हमने यूज़ किए, यहाँ 3 शेल हमने यूज़ किए, या 4 शेल हमने यूज़ किए। ओके, तो इसी से पीरियड डिसाइड हो रहा है। जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए जितने शेल्स काम में आएंगे वही उसका पीरियड का नंबर होगा। तो 3 शेल 3 पीरियड, तो इसका मतलब डेफिनेटली 7th पीरियड का मतलब होगा कि यहाँ 7 शेल्स यूटिलाइज होंगे पूरे। मैंने आपसे कहा ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड दिस पीरियोडिसिटी दिस वेरी क्लोजली रिलेटेड, और ये तो मैंने एक मंडेन लेवल पर आपको समझाया, अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएं तो इट्स ट्रेमेंडस, ह्यूज। खैर, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जो आपको ध्यान रखना चाहिए, आगे फिर आएगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जो है, अभी ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबसे पहले एलिमेंट है, दैट इज हाइड्रोजन, ने सबको परेशान किया हुआ है। इट इज द मोस्ट नोटोरियस एलिमेंट, पहले एलिमेंट ने सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ। कैसे, देखिए, हाइड्रोजन को हम नॉर्मली यहां प्लेस करते हैं, ठीक है, किसी किसी पीरियोडिक टेबल में आप देखना हाइड्रोजन यहां लिखा हुआ है बीच में। नाउ दिस इज स्ट्रेंज, बीच में क्यों लिखा गया, ये हाइड्रोजन के काम की वजह से। परेशानी ये है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि हम हाइड्रोजन को कहां प्लेस करें, क्योंकि ये अपने आप को फर्स्ट ग्रुप, यानी ये आई एम सॉरी, फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप दोनों का एक इंपॉर्टेंट कंटेंट मानता है। ये सोचता है कि मैं यहां या यहां वहां कहीं भी प्लेस किया सकता हूं। कैसे, रीजन बिहाइंड दिस, इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स जैसी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एंड एट द सेम टाइम इट हैज प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक ग्रुप 17 एलिमेंट्स। कैसे, देखिए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप यहां पर फर्स्ट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एटॉमिक नंबर 1, ये 3, ये 11, ये 19, ये 37। आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, लिथियम ये तो 1 था ही कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 2 1, दिस इज 2 8 1, दिस इज 2 8 8 1, पोटेशियम। तो जैसे इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से सोडियम का कैटायन बना सकता है, वैसे हाइड्रोजन का कैटायन बना सकता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, बिल्कुल वैसे ही। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, सोडियम जैसा है तो इसको सोडियम के साथ ही रखना पड़ेगा। फिर सोडियम का अगर ये कहें कि सोडियम का ऑक्साइड Na2O है, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O है। अगर सोडियम कहे कि भाई मेरा क्लोराइड NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो देखिए हाइड्रोजन का क्लोराइड HCl है। तो इसकी प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल ही इसके जैसी हो गई। तो इसका मतलब ये ग्रुप 1 का मेंबर होना चाहिए। इवन अगर आप ध्यान से देखें तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के अलावा इसकी वैलेंसी भी 1 है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो प्लस 1 वैलेंसी शो कर सकता है।
तो दिस सेज कि हाइड्रोजन को यहां प्लेस करना चाहिए, ये इसका राइट है। लेकिन फिर एकदम से बात बदल जाती है, हाइड्रोजन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ मैं यहाँ रहूँ इस जगह पर 17 ग्रुप में। मैंने कहा यहाँ रहने की क्या प्रॉब्लम है, तो बोले मैं 17 ग्रुप जैसा बिहेव करता हूँ ना। मैंने कैसे बिहेव करते हो, यहाँ तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है और ये सब डाई एटॉमिक है, दीज ऑल आर डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन का जवाब है आपको मेरी एटॉमिसिटी का आइडिया नहीं है क्या, मैं भी तो क्या हूँ H2 डायटोमिक हूँ भाई, है ना। फिर अगर मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन जो है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो फ्लोरीन से अगर फ्लोराइड आयन बनता है, क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनता है, ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन बनता है, ये सब बनते हैं, तो हाइड्रोजन कहता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं भी तो हाइड्राइड आयन बनाता हूँ। हाइड्रोजन से हाइड्राइड आयन बनता है, नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। और तो और इसकी वैलेंसी इस वजह से -1 भी है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी जो है -1 है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी भी वैलेंसी -1 है, तो ये भी पार्ट है। और तो और अगर मैं ये कहूँ कि फ्लोरीन के जस्ट बाद इनर्ट गैस नियॉन आती है, क्लोरीन के जस्ट बाद इनर्ट गैस आर्गन आती है, ब्रोमीन के जस्ट बाद इनर्ट गैस क्रिप्टन आती है, आयोडीन के जस्ट बाद, ठीक है ना, नीना और करीना जीना जेनॉन ये आती है। तो हाइड्रोजन कहता है भाई मेरे भी तो जस्ट बाद जो इनर्ट गैस है वो कौन आती है, हीलियम। आप देखो आप हाइड्रोजन के बाद सीधे कौन आ रहा है, हीलियम। तो किसी भी कंडीशन में हाइड्रोजन जो है वो यहाँ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हो जाता है कि ठीक है फिर इसे 17 ग्रुप में रखना चाहिए। ये बिल्कुल नॉन मेटल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि हम कहते हैं फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, तो हाइड्रोजन कहता है मैं भी तो गैस हूँ। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप का मेंबर माना जाए या 17 ग्रुप का। तो दिस जो कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस कंफ्यूजन इज स्टिल परसिस्ट। तो इसलिए कुछ जगहों पर तो हमने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप का पार्ट मान लिया है, और मैक्सिमम जगहों पर हमने, कई जगहों पर हमने कोशिश की हाइड्रोजन को यहाँ बीच में रख दिया है। वैसे इसे ग्रुप 1 का ही पार्ट मैक्सिमम केसेस में माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज द फर्स्ट डीमेरिट ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन पहले मेरिट्स देखते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है ये आपको पीरियोडिसिटी के कॉज को बखूबी समझाती है। यानी सबसे पहले उस बड़े सवाल का आंसर कि पीरियोडिसिटी आती ही क्यों है, ये पीरियोडिक टेबल से पता लग जाता है, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से। कैसे, देखिए, मान लीजिए हम किसी एटम की बात करते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, राइट। और इनमें से जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जिसका कैलकुलेशन किया जाता है वो होती है वैलेंसी। और यही वैलेंसी डिसाइड करती है कि कोई एलिमेंट कैसे कंपाउंड्स बनाएगा, कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, ये सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे डिसाइड होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड होते हैं उसके एटॉमिक नंबर से। जब भी हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लेते हैं, तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, उसके प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है, या फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर घूम रहे हैं उनके बारे में। तो अगर हम एलिमेंट्स को, अगर हम ये इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को और वैलेंसी को जो है बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। होता क्या है, ध्यान से देखिए, एलिमेंट कंसिस्ट एटम्स एंड इन द न्यूक्लियस दे हैव प्रोटॉन्स और आउटसाइड दे हैव इलेक्ट्रॉन्स। Only valence electrons take part in the chemical reactions. When the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, then elements with the same number of valence electrons must have same properties and they get grouped together. भाई बहुत सिंपल सी बात है ना, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहे हैं, तो जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम आएगी। और जब मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाता हूं, तो ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट्स एक साथ आ जाते हैं सारे। कौन से, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी क्या है, सेम है। अभी अभी हमने ध्यान से देखिए ये चीज नोटिस की थी, अगर मैं लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम ले रहा हूं, तो कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या आ रहा था, 2 1 2 8 1 और 2 8 8 1। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, सेम।
ये क्लियर कर रहा है, बहुत क्लियर कर रहा है कि लिथियम पॉजिटिव आयन, सोडियम का कैटायन और पोटेशियम का कैटायन, सारे कैटायन से एक से, तो ऑब्वियसली इनके कंपाउंड्स भी एक से होंगे। इसका क्लोराइड लिथियम Cl क्लोराइड, NaCl पोटेशियम क्लोराइड, तो इससे क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सारी चीजें एटॉमिक नंबर से रिलेट होती है, और एटॉमिक नंबर से रिलेट होने की वजह से हमें समझ में आता है कि पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल के और फायदे क्या हैं इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के। देखिए ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स यहाँ लिखे हैं। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिप्रोड्यूस, इट्स वेरी सिंपल। अभी आपने देखा है राइमिंग के थ्रू और बाकी इंफॉर्मेशन के थ्रू इसे याद रखना बहुत आसान है और इसे जरूरत पड़ने पर काम में लेना बहुत आसान है। सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड अलग कर दिए गए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हालांकि एक डीमेरिट भी है कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आज तक बेचारे मेन पीरियोडिक टेबल के साथ में अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाए। पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज जस्टिफाइड, नाउ इट इज प्योरली जस्टिफाइड। किस तरह से? अगर मैं कहता हूं कि आइसोटोप्स 1H1, 1H2 और 1H3 हैं, अब क्योंकि मैं एटॉमिक नंबर कंसिडर कर रहा हूं, एटॉमिक मास कंसिडर नहीं कर रहा हूं, और देखिए सबके एटॉमिक नंबर एक से हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि तीनों आइसोटोप यहां इस मकान नंबर 1 में रहेंगे। क्योंकि सब एटॉमिक नंबर पर बेस्ड हैं और आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इवन वो आर्गन और क्रिप्टन वाली भी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। देखिए आर्गन यहां है, झगड़ा ये था कि ये 39.90 है, और पोटेशियम यहाँ है और झगड़ा ये था कि ये 39.09 है, तो वो पहले और ये बाद में आना चाहिए ना। लेकिन देखिए एटॉमिक नंबर पर जाती है, इसका एटॉमिक नंबर है 18 और इसका एटॉमिक नंबर है 19। प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट। एटॉमिक मास को छोड़ दीजिए, एटॉमिक नंबर के हिसाब से 18 पहले आएगा, 19 बाद में आएगा। तो मेंडलीव जिस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, प्रॉब्लम यहाँ पर साफ हो गई। ठीक है, इसी तरह से कोबाल्ट और निकल की प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ कोबाल्ट और निकल थे, दिस वाज कोबाल्ट, दिस वाज निकल, और एटॉमिक मास निकल का कम था, कोबाल्ट का ज्यादा था। बट व्हेन इट कम्स टू एटॉमिक नंबर 27, 28, प्रॉब्लम सॉल्व। ऑब्वियसली 27 पहले आएगा, 28 बाद में आएगा। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने पर एनोमैलस ग्रुपिंग्स खत्म हो गई। वो जो उनकी इनर्ट गैसेस की और रिएक्टिव गैसेस के बीच में जो झगड़ा था वो सॉर्ट आउट हो गया। आइसोटोप्स की पोजीशन जस्टिफाई हो गई। ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंटली एक्सप्लेन हो गई। इट गिव्स लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बड़ी आसानी से ये समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हो रही है। इसलिए रिपीट हो रही है भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो अगर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होंगी तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली साथ आ जाएंगी। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन 4 डिफरेंट ब्लॉक, दैट इज SPDF। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके थ्रू देखते हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को SPDF के बारे में पता हो तो वो शायद जानते होंगे कि ये सब शेल्स कहलाते हैं। जैसे शेल्स होते हैं ना, वैसे सब शेल्स होते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके सामने आ रही है। S सब शेल में 2 एलिमेंट होते हैं, मतलब सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। P में 8, D में 10 और F में 14। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा जाता है। 9th स्टैंडर्ड में अगर आपको स्टूडेंट्स को टीचर्स ने पढ़ाया होगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फिक्स है ना, आपको याद होगा K, L, M, N ऐसे में। तो फर्स्ट में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, ये थे ना। और इनके लिए फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था 2n² वाला फॉर्मूला। ये फर्स्ट शेल था, ये सेकेंड शेल था, ये थर्ड शेल था और फोर्थ शेल था। तो देखिए 2, 8, 18, 32 ये नंबर्स आप अभी थोड़ी देर पहले रिलेट करके आए। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ SPDF किस तरह से रिलेट है। ये सब येलो कलर के ये जो बने हुए हैं ये है S ब्लॉक। ऐसे कितने ब्लॉक हैं? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं इसमें? 2। यहां काउंट कीजिए ये कितने ब्लॉक्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये है P ब्लॉक। ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना ये क्या है? P ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? और इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी 6, ये 6 होते हैं, माय फॉल्ट, ठीक है ना। 4 का डिफरेंस होता है। P की जो कैपेसिटी होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो यहाँ पर भी कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं? 6। D की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 10। काउंट कीजिए, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सारे D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये सब के सब क्या हैं? D ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो पीरियोडिक टेबल ने कितने अच्छे तरीके से एस ब्लॉक को पी ब्लॉक से अलग, पी ब्लॉक को डी ब्लॉक से अलग, और आखिर में ये काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए एफ ब्लॉक। तो बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन है, एस ब्लॉक देन पी ब्लॉक देन डी ब्लॉक। अब इन्हें ऐसे क्यों जमा है ये हम आगे समझेंगे। तो पीरियोडिक टेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, कि उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ में इंटीग्रेट होके कोऑर्डिनेशन के साथ में चीज इतने अच्छे से एक्सप्लेन की है कि ये पीरियोडिक टेबल इस तरह से क्यों बनी। इट गिव्स अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, डीमेरिट्स ये हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक जस्टिफाइड नहीं, हमने देख लिया रीजन, और लेंथेनॉइड और इप्टेनॉइड आज तक मेन पीरियोडिक टेबल की लोकेशन में शामिल नहीं हो पाए। तो दिस वाज द बेसिक ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम आगे वाले लेसन्स में इनमें प्रेजेंट एलिमेंट्स के ट्रेंड्स को, कि वो किस तरह से ट्रेंडिंग है, किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज बदलती हैं, वो समझेंगे। इस लेक्चर को जो है रिपीट करके कम से कम 2 बार देखिए, तब जाके आपके दिमाग में इनकी जो ऑब्जर्वेशंस पीरियोडिक टेबल की हैं वो सेट होंगी। ओके, और बाकी हम हमारी प्रॉब्लम्स को लाइव सेशंस में डिस्कस करते ही हैं। तो सी यू इन देयर, टिल देन बाय बाय। Learned awesome concepts? Now time to test your learning. Try the lesson and quiz to evaluate your learning. Make sure you score 80% or more in the quiz before you jump to the next video.